गुड मॉर्निंग एंड क्या हाल चाल है। आई होप ऑल ऑफ यू विल ओके एंड फाइन। बेटा आज क्लास 12th के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने इसकी पिछली वीडियो जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं इंटीग्रेशन की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ से आपको इंटीग्रेशन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज जो आपका लेक्चर शुरू होने वाला है एक्सरसाइज 7.3 का, ये आपका पहला लेक्चर है जिसमें आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो इस एक्सरसाइज के लेक्चर 2 में आपको वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वीडियो है एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बेटा क्या है। मैंने बताया था एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको लर्न करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों के बारे में बताया था, जैसे कि sin 3x cos 3x tan 3x, ऐसे मैंने बताया था sin 2x cos 2x tan 2x। इन सारे फार्मूले को आपको लर्न करना चाहिए था। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक क्या यूज़ करना है। ये सबसे पहला फार्मूला आपका है cos 2x का, जिसका होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? इसके 3 फार्मूले होते हैं, इसमें से ये तो पहला है, और ये आपका होता है, ये होता है साइन एक्स के फॉर्मेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ऐसे तीसरा फार्मूला आपका होता है जो कि है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 फार्मूले आपके होते हैं किसके? cos 2x के। ये तीनों cos 2x के फार्मूले होते हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा। देख रहे हैं आप, cos स्क्वायर एक्स को इस तरीके से फार्मूला नंबर 1 में हमें मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस -1 को इस तरफ करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये cos 2x साथ में है ही। और ये जो साथ में 2 है आपका, ये कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा, बिकॉज ये 2 अगर यहाँ रहेगा तो cos स्क्वायर एक्स सिर्फ राइट करेंगे तो 2 जाएगा इसके नीचे। क्लियर है? ऐसे ही बेटा हम साइन स्क्वायर एक्स के लिए अगर फाइंड आउट करें फार्मूला, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? ये 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 2x माइनस 1, और अपॉन में आपका ये 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से -2 हो जाएगा। और इस माइनस को जब हम सामने भेज देंगे तो आपके साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के फार्मूले को किस फार्मूले से डिफाइन किया? cos 2x के फार्मूले से। 3 फार्मूले थे, तीनों में से हमने क्या किया है? cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से हमने निकाली है। ये आपकी वैल्यूज़ समझिए, चाहे इसको आप फार्मूले के फॉर्मेट में समझ लीजिए। क्लियर है? तो अब हम करेंगे क्या? साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में आएगा हम इस प्लेस पे क्या करेंगे? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 को रखेंगे, और cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है? क्लियरिटी। अब यहाँ पे आपको क्लियरिटी के साथ समझ लेना है। cos स्क्वायर एक्स का जो होता है 1 प्लस cos 2x होता है, साइन स्क्वायर का 1 माइनस, ये प्लस में होता है, ये माइनस में। इसका मतलब ये पॉजिटिव होता है आपका और ये निगेटिव होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि cos का फॉर्मूला जो होता है वो 1 प्लस के फॉर्मेट में होता है, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस के। tan के फॉर्मेट में चेक करते हैं बेटा। tan का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये आपका tan 2x का फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ऐसे अब हम बात करते हैं sin 2x की। तो sin 2x का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है? 2 sin x cos x। क्लास 10 से ही ये फॉर्मूले आप देखते आए हैं। ठीक है? तो यही कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना चाहिए ताकि आपके माइंड में बैठा रहे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिए रहिएगा, अगर sin 2x का फॉर्मेट इस तरीके से दिया गया हो तो हम sin x का फॉर्मूला बेटा क्या यूज़ करते हैं? इसमें हो जाता है आपका बाई 2 मीन्स 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि cos 2x के फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो यहीं से अगर हम सिर्फ और सिर्फ cos x का फॉर्मूला डिफाइन करें इसके फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऐसे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला तीनों का तीनों यूज़ होने वाला है आपकी एक्सरसाइज में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 के बीचों बीच
ये फार्मूला, तो इसको ध्यान रखे रहिएगा। हम यूज करेंगे कॉस एक्स के प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहीं पे जब कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो 1 प्लस कॉस 2x के फॉर्मेट में भी है, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x के फॉर्मेट में है। लेकिन जब हमारा सिर्फ साइन एक्स आता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम साइन 2x के फॉर्मेट में इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। और ऐसे ही कॉस एक्स का फॉर्मूला हम इस फार्मूले के फॉर्मेट में यूज़ करेंगे तो x/2 हो जाएगा। क्लियर है। क्लास 10th में 11th में भी आप ये चीज़ें पढ़े रहे होंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वैल्यू दे दी गई है साइन स्क्वायर एक्स की। किस तरीके से, देखिए साइन स्क्वायर 2x + 5 दिया गया है। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर 2x + 5 मीन्स ये पूरा का पूरा अगर हम सपोज कर लें ये x है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा मिलाकर हो गया साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर ये हो गया है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला था अभी मैंने यहाँ पे राइट किया था, क्या था 1 माइनस कॉस 2x/2। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, वही 1 माइनस कॉस 2x/2। क्लियर है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x है, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, आपको पता है ये वैल्यू 2x + 5। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 और यहाँ पे x के प्लेस पे है 2x + 5 टोटल का अपॉन 2 dx। क्लियर है। मैंने बताया फॉर्मेट आपका यही था। चलिए अब क्या करेंगे, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है अंदर और यहाँ पर हम 1/2 dx बारी बारी से, दो फंक्शन है दोनों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सिंगल है। यहाँ पर क्या होगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 अपॉन में 2 है, ठीक है, dx। क्लियर। एकदम ईजी, बेहद ईजी है। 1/2 बाहर करेंगे, dx बचेगा, माइनस इसमें से भी 1/2 बाहर करेंगे, cos 4x + 10 बचेगा। क्लियर है। अब क्या होगा 1/2 बचा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, माइनस 1/2। यहाँ पे क्या बचा है cos, ये पूरा का पूरा आपका अगर x हो जाए तो यहाँ पर अगर ये x हो गया तो cos x dx का क्या होता है, sin x होता है। और sin x का मतलब क्या हो गया 4x + 10, और 4x + 10 करेंगे तो 10 का तो आपका इंटीग्रेशन, सॉरी 10 का तो आपका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, 4x का 4 होगा और इंटीग्रेशन में ये अपॉन में जाता है +c। दिस इज योर फाइनली आंसर। या फिर आप चाहें तो यहाँ 4 2 8 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक लाइन और, तो 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x + 10। दिस इज योर फाइनली आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका 1 था। यहाँ पर बेटा बारी बारी से एक एक फंक्शन को हम अलग करेंगे। ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर साइन 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7x dx बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3 - 4 -1 होगा। ठीक है बेटा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 1/2 आपका बाहर ही चल रहा है, ठीक है, 1/2 दोनों में कॉमन है, दोनों फंक्शन में। तो क्या देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा साइन 7x dx का इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा और आपका बचेगा साइन x dx। क्लियर है। ये लाइन आप लिखेंगे जरूर, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, इसको आपको राइट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन करिए, साइन x dx का क्या होता है माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस x और 7x कहाँ जाएगा, 7x का 7 हो जाएगा नीचे, माइनस ऐसे इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस x बचेगा यहाँ पर आपका। और क्लियर हो गया आपका सारा का सारा आंसर। चाहे आप यहीं पे राइट कर लें प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, या फिर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 2 आपका कितना हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7 2 14 प्लस कॉस x/2 प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखने के पहले बेटा हम एक फार्मूला आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। यहाँ पर साइन 3x और कॉस 4x गिवन है हमें, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा कि अगर हमें कभी भी इंटीग्रेशन में साइन ए और कॉस बी दिया गया हो, ठीक है, तो साइन ए कॉस बी दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यह फार्मूला क्लास 11 में पढ़े रहे होंगे, ठीक है, कंफर्म पढ़े रहे होंगे। तो यहाँ से अगर हम साइन ए कॉस बी का पूछे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आपका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा,
ध्यान से सुने रहिएगा बेटा। ये 2 कहाँ जाएगा आपका, ये 2 आपका जाएगा नीचे। किस लिए, क्योंकि हमें साइन ए कॉस बी चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का हम नीचे 2 को हम नीचे भेजेंगे। तो जैसे ये 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और टोटल का अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें करना है। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम अंदर कर दे रहे हैं, 1/2 आपका बाहर बचेगा। क्या आएगा यहाँ पर, साइन ए प्लस बी, ये आपका बेटा है पूरा का पूरा ए, और ये आपका पूरा का पूरा है बी। तो समझ लीजिए साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है। 1/2 आपका बाहर ही है, और चाहे आप बाहर करिए या टोटल का अपॉन आप 2 कर लीजिए। मैंने बताया था टोटल का अपॉन 2 जाएगा तो 2 कहाँ आएगा, बाहर ही तो आएगा। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को करने के पहले जैसा कि आपको दिया गया है cos 2x cos 4x cos 6x, तो कभी भी अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दिखता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, कभी भी cos का पेयर मिले या साइन और cos का पेयर मिले या cos और साइन का पेयर मिले या cos और cos के साथ साथ साइन और साइन का भी पेयर मिले, तो कभी भी ऐसा दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं जैसे 2 साइन ए cos बी, साइन और cos का पेयर मिला, वैसे इस क्वेश्चन में cos और cos का पेयर है। तो अगर बेटा cos और cos का पेयर है तो इसका मतलब क्या हो गया, cos ए cos बी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला होगा, जिसका हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। क्लियर है। हम सारे फार्मूले एक साथ नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को आपको बताएंगे। क्लियर है। ऐसे 2 cos ए cos बी, ऐसे आगे के क्वेश्चन में आपको साइन और साइन का पेयर मिलेगा तो 2 साइन ए साइन बी, आप समझ सकते हैं। मैंने बताया ना कि आपको कैसे लर्न करना है, कि अगर आपको साइन और साइन का पेयर मिले, ऐसे ही cos और cos का पेयर मिले, ठीक है, ऐसे ही अगर आपको साइन और cos का पेयर मिले, ठीक, और ऐसे ही cos और साइन का पेयर मिले, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। और जो डिवाइड करेंगे वो बाहर हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूला बनाता है, ठीक है। तो यही ऐसे ही आप चारों के चारों फार्मूले ऐसे आप डिफाइन करेंगे। क्लियर है। तो चलिए ऐसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, ठीक है। देखते हैं 3 में क्या है। तो दिया गया है आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में cos 2x cos 4x और इंटू cos 6x, ये तीनों का पेयर दिया गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमें कोई एक फंक्शन डिफाइन हो जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं cos 4x है cos 6x है, तो अगर 4x और 6x को हम साथ ले लेंगे तो हमें 2x मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा कि अगर यहाँ पर 4 और x का साथ होगा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 cos a cos b में हमें क्या मिलेगा, 6 + 4 10 मिल जाएगा। क्लियर है। 6 + 4 10 मिलेगा और 6 - 4 आपका 2x मिल जाएगा। तो छोटी डिजिट का हमें पेयर नहीं करना है बड़ी डिजिट के साथ, केवल बड़ी डिजिट को हमें छोटी डिजिट के साथ कर लेना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 6x इंटू cos 4x। यहाँ पर रफली हम कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ आपको क्या करना होगा, इसको आपको राइट करना होगा कॉपी में, ठीक है। 2 cos a cos b, ये आपका a हो गया, ये आपका हो गया b। तो 2 cos a cos b का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला, ठीक है। cos a प्लस b मीन्स 6x + 4x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 10x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 6x - 4x, तो क्या हो जाएगा cos 2x। क्लियर है। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये जो वैल्यू आई है यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए राइट करते हैं। cos 2x आपका था ही, और इनके दोनों के प्लेस पे क्या होगा, सबसे पहले एक चीज़ करना है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। हमने क्वेश्चन में कर दिया है, तो ध्यान से देखिएगा। 2 cos a cos b का फॉर्मेट बन गया। 6x को पहले करिएगा, और अगर बाद में भी आप करेंगे तब भी आपका यहाँ पर जब 6 होगा यहाँ पर 4 होगा, तो 4 - 6 - 2 होगा, और cos -2x आएगा तब भी आपका प्लस cos 2x ही होगा, क्योंकि बेटा cos -θ इक्वल्स आपका प्लस cos θ होता है, इसलिए तब भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चाहे 4x × 6x का करिए, हमने इसलिए पहले कर लिया ताकि आपको उस झंझट से बच जाना पड़े, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई ना करना पड़े। इससे आपकी क्वेश्चंस
डिफिकल्ट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले यूज़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कुछ ऐसे डिजिट का पेयर बना लें जिससे हमें ज़्यादा फार्मूलों से बच जाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x आपका है ही, इसके प्लेस पे हमें राइट करना है cos 10x प्लस cos 2x और dx आपका यहाँ पे रहेगा ही। क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले हम 10x करेंगे, मैंने कहा ना जो बड़ी डिजिट होगी उसको पहले करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले ना अप्लाई करने पड़े। इंटू cos 2x होगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसमें किया गया फिर अब इसमें करेंगे, तो cos 2x इंटू cos 2x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, डिवाइड वाला बाहर होगा मल्टीप्लाई वाला अंदर होगा। फिर फार्मूला बना 2 cos a cos b, जल्दी से यहाँ पे कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2 cos a cos b का cos a प्लस b, लाइकवाइज 6 प्लस 4 10, तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12x। क्लियर है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। dx आपका बचा ही है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x को एज इट इज अभी राइट किए रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बेटा हम समझ लेते हैं कि cos स्क्वायर 2x को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं। देखिए आपको cos स्क्वायर x का फॉर्मूला जिस तरीके से था, cos स्क्वायर x का क्या था 1 प्लस cos 2x बाई 2। क्लियर है। तो यहीं पे जहाँ x है आपका वहीं पे हम 2x राइट करें, इसके प्लेस पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जहाँ 2 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जैसे ही 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे समथिंग कुछ नहीं था तो 2x आया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4x हो जाएगा। अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 4 जा 16। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर 2x के प्लेस पे। तो यहाँ हम चाहें तो राइट कर सकते हैं cos स्क्वायर 2x के प्लेस पे 1 माइनस cos 4x। तो चलिए राइट करते हैं, बट बेटा सॉरी यहाँ पे आपका प्लस होगा। क्लियर है, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का प्लस में पॉजिटिव में होता है ना, तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे पॉजिटिव साइन 1 प्लस cos 4x। ठीक है। अब एक चीज़, ये लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा वरना ये गई। ठीक है, 1/2 बेटा दोनों में है। देखिए यहाँ पे 1/2 था ना, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ से 1/2 हम बाहर निकाल लें तो ये 1/2 कुछ इस तरीके से होगा, और 1/2 दोनों में है, तो 1/2 हम टोटल का बाहर करेंगे, बचेगा क्या cos 12x का आपका क्या होगा sin 12x अपॉन 12 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में माइनस होता नहीं है साइन के साथ। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin 8x अपॉन 8। क्लियर है। यहाँ पे प्लस आपका 1/2 बाहर ही है, यहाँ पे 1 dx होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx क्या होगा x होगा, यहाँ पे आपको पता ही है, तो x यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया आपका आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी बेटा एक चीज़ यहाँ पे और मिस्टेक की है हमने, यहाँ पे 1/2 आपका यहाँ से ही चल रहा था, तो 1/2 आपका यहाँ भी रहेगा। ठीक है, क्लियर, 1/2 यहाँ पे रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 जो है 1/2 और 1/2 अगेन 2 1/2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक 1/2 और आ जाएगा, तो 2 2 जा 4। बस बेटा यही मेरी छोटी सी मिस्टेक थी, मिस्टेक को ध्यान दिए रहिएगा, हो सकता है मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा आपका कुछ इसी तरीके से है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, बट इसमें क्या है, इसमें है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट 2x प्लस 1 dx दिया गया है। यहाँ पर मैंने देखा था cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x था, तो जैसे यहाँ पे हम साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का आपको पता ही होगा, ये पॉजिटिव होता है, साइन वाला निगेटिव होता है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है, यही फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, 2x अपॉन 2 हो जाएगा, 1 माइनस cos 2, और ये पूरा का पूरा आपका x है। क्लियर है, तो 2x प्लस 1 अपॉन टोटल का 2 dx। बारी बारी से एक एक फंक्शन को बाहर करेंगे तो 1/2 dx बाहर होगा, माइनस cos 2 2 जा 4 2 1 जा 2। क्लियर है, 1/2 बाहर ही है। यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 बाहर हो जाएगा बेटा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx बचेगा, माइनस 1/2 बाहर है, cos 4x प्लस 2 को एज इट इज हम राइट किए रहेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx x होगा आपका, आपको पता ही होगा, cos 4x प्लस 2 का sin 4x प्लस 2 अपॉन 4x का 4 प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये तो बेहद इजी क्वेश्चन था। 1/2 चाहें तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या बचेगा x माइनस टोटल का यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 4x प्लस 2, और अपॉन में आपको क्या बचेगा, ये 1/2 बाहर है, इसका मतलब 4 बचेगा, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
गया, रॉन्ग हो गया बेटा। क्वेश्चन में आपका साइन क्यूब 2x+1 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक आपका नया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब था बेटा, कुछ और आंसर आ गया, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और आ गया है। चलिए अच्छी बात है, एक नया क्वेश्चन आपका बन चुका है उसी के फॉर्मेट में। इसको आप होमवर्क में राइट करिएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी मत करिएगा। चलिए साइन क्यूब वाला देखते हैं। यहाँ पे क्यूब है आपका, तो बेटा क्यूब का हम क्या करेंगे, अगर साइन क्यूब एक्स दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका भी फॉर्मूला। बट हम क्या करेंगे, हम साइन क्यूब एक्स वाला फॉर्मूला ही नहीं यूज़ करेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लास 10th का पहला फार्मूला, डेरिवेशन भी इसका कराया गया था क्लास 11th और 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये आपका टोटल का टोटल एक्स है। तो वही हम करेंगे। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब को हम इस तरीके से राइट करेंगे, साइन स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1 को हम कर लेंगे अलग, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। साइन स्क्वायर ये पूरा का पूरा एक्स आ गया, तो इसके प्लेस पे ये होगा, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। और क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा है साइन 2x+1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको यही फंक्शन सपोज कर लेना है, कुछ नहीं करना है, केवल यही फंक्शन आपको सपोज कर लेना है, ठीक है। लेट cos 2x+1 इक्वल्स टू टी, सपोज करिए, तुरंत आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। dt/dx करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का माइनस साइन x होता है, और 2x+1 का अगेन करेंगे, क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा, क्योंकि x का 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 नीचे आएगा तो dt/2, और ये माइनस इसको दे देगा क्योंकि माइनस इसके पास है नहीं। देखिए साइन 2x+1 के पास माइनस नहीं है, तो यहाँ पर साइन 2x+1 और dx कहाँ गया, अगर ये 2 यहाँ आया तो dx गया इसके पास। इसका मतलब साइन 2x+1 dx के प्लेस पे हम माइनस dt/2 ऐड करेंगे, इतने के प्लेस पे, ठीक। तो चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे आपका आया है 1 माइनस, इसके प्लेस पे t सपोज किया गया है cos 2x+1 के, तो हो जाएगा t है स्क्वायर, तो स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, इस पूरे के प्लेस पे माइनस dt/2, क्लियर है। चलिए ऊपर देखते हैं। यहाँ पे बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर है, माइनस बाहर है, तो ये माइनस इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर कन्वर्ट होकर के टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर और इंटू डी टी, 1/2 को बाहर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 1/2 है ना, और डी टी हो गया माइनस, क्या होगा 1, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। 1/2 दोनों के साथ रहेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 2 है, ठीक। तो 1/2 टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की पावर 2 + 1/2 + 1, किस फार्मूले से, x⁴n dx का x⁴n + 1/n + 1 माइनस 1/2। अभी यहाँ पे बड़ा ब्रेकेट नहीं आएगा क्योंकि 1/2 दोनों में मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपका क्या होता है, टी होता है, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। बेटा 1/2 दोनों में क्यों नहीं, मैंने बताया 1/2 मैंने कॉमन ले लिया है, दोनों में था। चाहते तो हम यहीं पे कॉमन ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं भी आप कॉमन ले सकते हैं। टी की पावर 3/3 और माइनस यहाँ पे है टी। कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे हमें रखनी है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू थी cos 2x+1, तो यहाँ पे रखेंगे cos 2x+1, इसका है क्यूब तो हो जाएगा क्यूब/3 है तो 1/3 बाहर हो जाएगा, माइनस cos 2x+1 टी की वैल्यू प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। हो गया कंप्लीट आंसर आपका, ठीक है। प्लीज राइट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आंसर नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ 2 1 जा 2, तो cos क्यूब 2x+1/6 हो जाएगा और माइनस cos 2x+1/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्मेट एज इट इज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। साइन क्यूब एक्स था, बट इसमें क्या गया, साइन क्यूब एक्स के साथ आपका कॉस क्यूब एक्स भी आ गया है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, वही चीज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया गया था, साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर, डायरेक्ट हम उसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के फॉर्मेट में राइट करते हैं, क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स एज इट इज आपका राइट है, क्लियर है। केवल मैंने साइन क्यूब एक्स को क्या राइट किया है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, ठीक है। क्यूब एक्स को मैंने 2 + 1 राइट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। साइन एक्स आपका यहाँ पे है, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स भी एज इट इज राइट रहेगा। अब क्या करेंगे,
कॉस एक्स है यहाँ पे, तो कॉस एक्स को हम इसी को टी सपोज करेंगे। तो जैसे ही हम कॉस एक्स को टी सपोज करेंगे तो हमारी डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉस एक्स का, क्योंकि डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर है, हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स को टी सपोज किया गया, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा यहाँ पर। कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे इसको टी सपोज किया कॉस एक्स को, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे टी की पावर हो जाएगी 3। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं हम यहाँ पर टी क्यूब का बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले में करेंगे 1 में तो टी क्यूब डी टी हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस बाहर कर लीजिए, टोटल कर लीजिए ब्रैकेट, सबसे अच्छा काम। और यहाँ पे माइनस, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर आपका पहले पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले हम क्या राइट करेंगे, पहले हम 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि अभी पॉजिटिव हो गया, पहले इसमें करेंगे। देखिए उसके बाद माइनस आपका, उसके बाद माइनस आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव था, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा निगेटिव हो जाएगा। इस लाइन को ध्यान से समझना है। अब टी की पावर 5 डी टी का आप कर सकते हैं, टी की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1, और माइनस इसका आपका हो जाएगा टी की पावर 3 + 1 आपका अपॉन 3 + 1 प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब टी की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 क्या हो जाएगा, टी की पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4। क्लियर है, बस केवल और केवल आपको वैल्यू पुटअप करनी है, टी की है कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस अपॉन 6 माइनस टी की पावर 4 मीन्स कॉस की पावर 4 एक्स अपॉन 4, तो 1/4 राइट कर सकते हैं, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें साइन का पेयर मिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x दिया गया है। क्लियर है, बारी बारी से 1 2 3 चवन्नीगिरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 2x 3x है, हमने कहा था जब साइन और साइन का पेयर होगा, कॉस और कॉस का पेयर होगा, साइन और कॉस का पेयर होगा, कॉस और साइन का पेयर होगा, तो ऐसे क्या करेंगे, कभी भी ऐसा पेयर हमें मिलेगा तो हम उसे 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a cos b मीन्स 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्या किया है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 2 से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्लियर, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका पेयर बनाएंगे, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कॉस वाले पे किया था, उसमें क्या था, cos 2x, cos 3x, cos 4x एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे कुछ था, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने जो बड़ी डिजिट थी 10 की और 4 की, ये तो किया था 10 और 2 की शायद थी, तो 10 और 2 की हमने क्या किया था, cos 10x और cos 2x का पेयर बनाया था। तो यहाँ पर हम sin 3x को पहले राइट करेंगे और sin 2x को बाद में, क्योंकि हमें झमेले से बचना है। किससे, sin माइनस थीटा cos माइनस थीटा, इससे बचना है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, 2 sin a sin b का क्या होता है, a माइनस बी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, a प्लस बी। क्लियर है, ध्यान से, cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, cos 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 3 + 2, इसकी प्लेस पे पूरा का पूरा आपका हो जाएगा cos x माइनस cos 5x। तो 2 से करेंगे डिवाइड और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, क्लियर, साइन एक्स को कर लिया जाएगा बाहर, 2 sin 3x sin 2x के प्लेस पे पूरा का पूरा ही छाप दीजिए, cos x माइनस cos 5x dx आपका रहेगा साथ में। क्या बचा है यहाँ पे 1/2, तो बाहर ही चल रहा है। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 1/2 को टोटल में कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, sin x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos 5x dx। क्लियर है, अब यहाँ पे वही चीज़ जैसा अभी हम करते हैं, फिर साइन और कॉस का पेयर है और साइन और कॉस का पेयर है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्लियर, वही चीज़ जैसा हमने कहा वैसा हमने किया। अब 1/2 को दोनों में से बाहर करेंगे तो 1/2 और 1/2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो टोटल 1/4। क्लियर है, 1/2 दोनों में काम था, तो दोनों 1/2 क्या हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। और 2 sin x cos x, 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। मैंने अभी जैसे ही एक्सरसाइज शुरू की थी तो वहाँ पर मैंने sin 2x का फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला राइट किया था। 2 sin x cos x sin 2x होगा dx माइनस 2 sin x cos x, यहाँ पे है 2 sin x cos x नहीं, 2 sin x 5x है, तो 2 sin a cos b का होगा फॉर्मेट, तो 2 sin a cos b का कर लीजिए, या आपको अगर
फॉर्मूले माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा से बचना है तो आप क्या करेंगे, 5 को पहले कर लेंगे, तो कॉस 5x पहले हो गया, साइन x बाद में हो जाएगा, तो 2 cos a साइन b का क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। प्लस साइन ए माइनस बी नहीं, क्या होता है, माइनस साइन ए माइनस बी, तो 5x माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले कॉस है, जब पहले कॉस होता है तो माइनस साइन ए माइनस बी आ जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ, साइन 5x प्लस एक्स 6x हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x। क्लियर है, तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, साइन 6x माइनस साइन 4x। चलिए यहाँ पे 1/2 को भी हम बाहर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4, क्योंकि दोनों में 1/2 है, तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स मैंने बताया था, जितने भी अभी मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे फॉर्मूले लिखे थे, उसमें साइन 2x का आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, कॉस 2x का भी मैंने राइट किया था, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स के प्लेस पे हम साइन 2x राइट करेंगे, dx एज इट इज हो जाएगा, ये तो बाहर ही हो गया है, और इसके प्लेस में हम ये 6x dx बारी बारी से माइनस है, तो ये ऑलरेडी एक माइनस था, और ये जब आएगा तो हम एक लाइन डायरेक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx हो जाएगा। क्लियर है, अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है बस। यहाँ पे आपका होगा साइन x का माइनस कॉस x अपॉन यहाँ पे 2x का 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में वेरिएबल के साथ जो डिजिट होती है वो नीचे आ जाती है इंटीग्रेशन होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे भी साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस हियर इज प्लस हो जाएगा, साइन 6x है, सॉरी क्या हो जाएगा, कॉस 6x अपॉन 6, यहाँ पे साइन x का कॉस x, कैसे, माइनस कॉस x माइनस कॉस 4x अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू, हियर इज योर आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉसिबल देन यू कैन मल्टीप्लाई these factors like 4 2 8, 4 6 24, 4 4 16, or we can common the factor of 1/2 because 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, तो यहाँ पे आपका 1/4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, केवल 1/2 कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, cos 2x, यहाँ पे cos 6x अपॉन 3, यहाँ पे माइनस cos 4x अपॉन 2, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, चाहे आप इसे आंसर राइट करिए चाहे इसे, दोनों सेम। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 का एक ही फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा आपको देखना है उसमें कि क्या है, कि यहाँ पर साइन 4x साइन 8x dx है, और वहाँ पर आपका साइन x साइन 2x साइन 3x तीनों का पेयर था, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर है, इजिली फॉर्मेट है आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कुछ अलग नहीं करना है। कभी भी साइन साइन का पेयर मिले तो मैंने बताया था, कभी भी साइन कॉस साइन साइन कॉस साइन साइन कॉस पेयर मिले तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, कुछ और करना ही नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x का पेयर दिया गया है, केवल 2 साइन साइन बी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 8 को हम पहले करेंगे, 4 को बाद में, ताकि हमें झमेले से बच जाना पड़े, एक लाइन फालतू में राइट ना करनी पड़े, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी मीन्स 8 माइनस 4x, और माइनस कॉस a प्लस बी मीन्स 8x प्लस 4x, तो 8x माइनस 4x आपका हो जाएगा 4x, और माइनस 8 प्लस 4 आपका हो जाएगा 12x, कॉस 4x माइनस कॉस 12x, कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x dx। क्लियर है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx का होता है साइन x, 4x है तो अपॉन 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉस 12x का साइन 12x इंटीग्रेशन हो रहा है तो अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक चीज़ तो गलत हो ही गई है कि हमने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर लिया है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आपको बिना बताए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे देन 2 से डिवाइड, तो 1/2 आपका बाहर चल ही रहा है, टोटल में कॉमन। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आप ऐसे बाहर रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, चाहें तो कर भी सकते हैं, ना चाहें ना करें। और एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर 2 × 4 2 6 × 12 हो सकता है तो एक लाइन और चल सकते हैं, 1/2 बाहर था, 2 और कॉमन लिया तो 2 2 × 4 हो जाएगा नीचे, और बचेगा आपका साइन 4x अपॉन 2 और माइनस साइन 12x अपॉन 6 प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज हमने 2 कॉमन लिया था, 2 2 × 4 2 6 × 12। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। चलिए देखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। क्या करेंगे,
कभी भी आपको 1 माइनस कॉस का फॉर्मेट दिखे तो कैंसिल करने की सोचिए, 1 को वहाँ से हटाना है। 1 प्लस कॉस एक्स दिखे तब भी सोचिए वहाँ से उसको हटाना है। तो हमें कॉस टू एक्स के दो फार्मूले बता दिए, कौन से? एक आपका पता था कॉस एक्स के फॉर्मेट में जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक आपका होता है साइन एक्स के फॉर्मेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को फॉर्मेट कॉस टू एक्स का ही ये फॉर्मूला है। ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा। एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले दोनों फार्मूले के बारे में डिस्कस हुई थी। इसमें -1 है, इसमें +1 है। यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है? -1 की। तो यहाँ +1 है, -1 है, इसका मतलब क्या करेंगे? ऑलरेडी यहाँ पे कॉस के पहले माइनस है, तो अगर कॉस के पहले माइनस है इसका मतलब जो फॉर्मूला इसमें लाना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव यही है, +1 यही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला इसमें अप्लाई होगा। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे +1 पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है इसका मतलब -1 वाला, तो -1 यहाँ पे है, पहला वाला अप्लाई करेंगे। यहीं से आप फॉर्मूले को जज कर सकते हैं कि +1 वाला अप्लाई होगा या -1 वाला अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या करना है? केवल और केवल +1 से -1 कैंसिल होगा जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा। यहाँ पे भी +1 से -1 कैंसिल होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो बचेगा क्या हमारा? बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को करते हैं बाहर, तो हो जाएगा 2 बाहर और बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी 2 हो जाएगा बाहर और बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो बचा साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स होता है, बिकॉज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज इक्वल्स टू tan। tan स्क्वायर एक्स का कोई इंडिकेशन होता है? नहीं होता है tan स्क्वायर एक्स का। तो tan स्क्वायर एक्स को किस में चेंज करेंगे? एक्सरसाइज 7.1 7.2 में tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसका फॉर्मूला है? tan स्क्वायर एक्स का, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? बारी बारी से अलग करेंगे, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x माइनस 1 इंटू डी एक्स का x प्लस योर कॉन्स्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनली सॉल्यूशन। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा आंसर तो कुछ और है इसका मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर कोई एक चीज़ मिस्टेक हुई बेटा, फॉर्मूले मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos x है और यहाँ पर cos 2x है। तो यहाँ से जब हम यहाँ से x के साथ 2 को रिमूव करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? बाई 2, और यहाँ से भी हटाएंगे क्या हो जाएगा? बाई 2। इसका मतलब x बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका tan x होता है, वैसे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स क्या हो जाएगा? tan x बाई 2 हो जाएगा, और x बाई 2 है तो x बाई 2, जैसे 2x होता है तो 2 नीचे आता है, तो x बाई 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आएगा, मीन्स उल्टा होता है इसमें जस्ट। तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। हियर इज योर फाइनली आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर आपका जस्ट ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के अपोजिट है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर आपका पॉजिटिव था 2 tan x बाई 2 और जो कि आपका आया था -x, यहाँ पे वही जस्ट अपोजिट आएगा। तो करेंगे क्या? यहाँ पर ऊपर cos है बट नीचे यहाँ पर 1 प्लस cos x का फॉर्मेट है। मैंने बताया था 1 माइनस cos x का फॉर्मेट हो या 1 प्लस cos x का फॉर्मेट हो, आप +1 या -1 को रिमूव करने की, हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? जैसे ही 1 प्लस cos x को हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम cos 2x का फॉर्मूला भी मैंने क्या राइट किया था? माइनस वाला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x इक्वल्स हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। जाके देखिए, पेज पलटिए, वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, यही फार्मूला मैंने राइट किया था। तो यहाँ पर वही राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? और cos x का एक फार्मूला और जो कि cos और साइन दोनों के फॉर्मेट में होता है, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कहाँ से आया? cos 2x का ही ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 राइट करेंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा नीचे 1 प्लस cos x के प्लेस पे, प्लस cos x के प्लेस पे माइनस 1। क्लियर है? +1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा? जो बचेगा उसको राइट करेंगे। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा है, नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे, तो 2 नीचे से गया तो 1/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा है नीचे। क्लियर है?
1/2 बारी बारी से हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ऊपर 2 फंक्शन है, नीचे एक, तो क्या करेंगे, वही रूल a माइनस बी अपॉन सी वाला। a अपॉन सी हो गया। b अपॉन सी को कैसे राइट करते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी के फॉर्मेट में। तो वैसे यहाँ पर राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। b है आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, सी है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे हो गया है dx। क्लियर है, dx को राइट करते चलना है तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। 1/2 आपका है यहाँ पर, तो 1/2 को बाहर ऐसे एज इट इज राइट किए रहेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स होगा और कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है। थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर दिया गया है और इसको हम राइट करेंगे क्या, यहाँ पर राइट करते हैं 1/2 और यहाँ पर है 1 इंटू डी एक्स का, जानते हैं डी एक्स का x होता है, तो यहाँ पर x राइट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, टेन एक्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम राइट करेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन कुछ इस तरीके से राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बारी बारी से अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। और मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, और ये जो टू होता है वो सामने राइट होता है इसके पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, यही वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट करेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस है, ब्रेकेट छोटा ब्रेकेट लगाएंगे, माइनस टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स। क्लियर है, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे 1/2 बाहर है ही और अंदर अब हम ब्रेकेट को ओपन करेंगे तो x माइनस 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 प्लस, तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। क्लियर, और ये माइनस टू टेन एक्स बाई टू, माइनस टू टेन एक्स बाई टू। क्लियर है, टू कॉमन है, टू दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो टू दोनों में से कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, इसका टू और इसका टू कैंसिल, इसका मतलब बाहर कुछ बचेगा नहीं बचेगा, दोनों में टू कॉमन है, टू बाहर हो जाएगा, नीचे भी टू है तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। एक लाइन हम राइट नहीं करेंगे, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। क्या बचेगा, x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। हियर इज योर फाइनल आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका है थोड़ा सा लेंदी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। क्लियर है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या करेंगे। पहले हम साइन 4x को कुछ इस तरीके से राइट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। क्लियर है, साइन स्क्वायर एक्स मिला के क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x। अब हम क्या देखते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है cos 2x के फॉर्मेट में, वो क्या होता है, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे जब ये फॉर्मूला रखेंगे इस जगह पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला रखना है तो क्या मिलेगा हमें, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो 1/4 हो गया बाहर। तो साइन 4x के प्लेस पे बेटा यही वैल्यू हम राइट करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे ठीक, तो चलिए राइट करते हैं, साइन 4x dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1/4 1 माइनस कॉस 2x 1/4 कॉमन फैक्टर है, बाहर हो जाएगा, बचेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होगा, ध्यान से, प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस 2ab मीन्स 2 कॉस 2x बचेगा। क्लियर है, dx आपका बचा ही है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा। बेटा 1/4 आपका बाहर चल रहा है, कॉमन फैक्टर है, और क्या है 1 इंटू डी एक्स, बारी बारी से अलग करेंगे इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx हो जाएगा, माइनस आपका है 2 कॉस 2x, तो 2 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। क्लियर है, वेरी इजी। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x के फॉर्मेट में क्या होता है,
1 प्लस कॉस 4x/2। ये भी मैंने राइट कराया था, जा करके देखिएगा कहीं पे, ठीक है। क्योंकि cos 2x का बेटा यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है बताइए, cos 2x का हमें 4x के फॉर्मेट में तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि cos x का जो फॉर्मूला होता है उसे हम राइट करते हैं तो 1 प्लस cos 2x/2 होता है। यहाँ पे 2 आ गया तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x/2। क्लियर है, वेरी इजी। 1/4 यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला राइट होगा, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है प्लस यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पे ये आएगा तो 1/2 बचेगा। देखिए 1/2 है ना, तो 1/2 को डायरेक्टली कॉमन लेंगे, ठीक है। बचेगा बेटा 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस यहाँ पे 2 है और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x/2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ बेटा हम करते हैं 1/4 और यहाँ पर प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट कर सकते हैं, x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस cos 4x dx का क्या हो जाएगा, sin 4x/4 हो जाएगा। ये भी आप जानते हैं। माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin 2x बचेगा केवल और केवल, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू हियर इज फाइनली आंसर। या आप आगे बढ़ा सकते हैं किस तरीके से, 1/4 है यहाँ पर इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x, तो आपको क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 2x प्लस x/2 3x/2 हो जाएगा। बेटा एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देखिए 1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1/2 टोटल में कॉमन हुआ था, इस पूरे फैक्टर में आपका 1/2 कॉमन हुआ था, तो इसका मतलब 1/2 आपका यहाँ भी होगा, ठीक है। देखिए 1/2 dx और प्लस cos 4x के साथ भी तो होना चाहिए क्योंकि 1/2 पूरे फैक्टर में है, तो 1/2 cos 4x dx तो यहाँ पर भी होगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जब आप राइट करेंगे, कर लीजिए 1/2 राइट हो गया, cos 4x का sin 4x/4 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में राइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x/2 प्लस 4 2 जा 8 तो हो जाएगा sin 4x/8 माइनस sin 2x, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, हियर इज फाइनली आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।